विधानसभा का तीसरा दिन था। आज जो क्वेश्चन ओवर हुआ, मैं फिर ये बात मीडिया के सामने दोहराना चाहूंगा कि सरकार की हालत ये है कि मुद्दों से बचती है, मंत्रियों को जवाब नहीं पता और पब्लिक को गुमराह करने की बात करते हैं। हमारे साथियों के द्वारा पूछा गया पहला क्वेश्चन नौहर रोडवेज बस डिपो के बारे में था। हमारी समय में डिपो मंजूर हो गया, जमीन उसके लिए अलॉट हो गई, लेकिन अब सरकार कह रही है कि बिना वित्तीय प्रबंधन के बजट घोषणा कर दी। जब पूछा गया तो वित्तीय प्रबंधन के बिना बजट में बात आ सकती है क्या? मंत्री जी जवाब नहीं दे। दूसरा कह रहे हैं कि इसमें नियमों में रिलैक्सेशन देना पड़ता तब इसको करते हैं। तो मैंने पूछा भाई आपने इसमें चलो आप नहीं दे रहे, लेकिन क्या स्टेट में आपने कहीं रिलैक्सेशन दे रखे हैं? मंत्री जी जवाब नहीं दे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, जो बच्चों की जान गई है राजस्थान के अंदर, वो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट था। बीजेपी के ही एक माननीय सदस्य के द्वारा क्वेश्चन लगाया गया था। जब मैंने वो क्वेश्चन पूछा तो तकरीबन राजस्थान में 51,000 के आसपास 45,000 के आसपास विद्यालयों को इन्होंने सर्वे करवाया और 45,000 विद्यालय में से 41,000 के आसपास जो है विद्यालय असुरक्षित पाए गए। और उनमें 41,000 में से जो बड़े इंटरेस्टिंग की बात है वो ये है कि मात्र 2,000 के लिए ही सरकार ने बजट का आवंटन किया, यानी 39,000 से अधिक विद्यालय आज भी बहुत ही खतरनाक कंडीशन के अंदर है। यही नहीं, 3738 जर्जर भवन चिन्हित किए गए। उनमें से 2500 को घोषित किया गया, 2500 के आसपास, और 1250 के आसपास अभी तक चिन्हित करने के बाद में भी ये जर्जर घोषित नहीं कर पाए, जबकि उसमें कोई बजट नहीं लगता। ये स्थिति सरकार की है। और उसमें भी जो जर्जर भवन इन्होंने चिन्हित किए हैं 3768, उन भवनों के लिए एक भी रुपए अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। उसके लिए भी उनमें से कुछ स्कूलों के लिए भी भारत सरकार का इंतजार किया जा रहा है, उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि वो कुछ पैसे दे दें। तो डबल इंजन की सरकार है, पूरा सेशन निकल गया, स्कूलों को बंद करने में लगे हुए हैं, बच्चों की डेथ हो रही है, लेकिन पैसे स्वीकृत ये लोग नहीं कर पा रहे। ये इस सरकार की हकीकत है।